आइए आज एक ऐसी कथा सुने जो हृदय को निर्मल कर दे। ये कहानी है एक नन्हे से बालक की, एक ऐसे राजकुमार की जिसकी आत्मा इतनी पावन थी कि स्वयं परमात्मा भी उसे अपने हृदय से लगा ले। एक प्रश्न है जो मन में उठता है, क्या परम ज्ञान कोमल हृदयों में भी खिल सकता है? क्या यह संभव है कि वैराग्य का फूल उम्र की कोई सीमा देखे बिना एक नन्हे से बालक के मन आंगन में महक उठे? आइए इस अद्भुत सत्य को महसूस करें। तो ये कथा हमें ले चलती है पोलासपुर नगर। वहां राजा विजय और रानी श्रीमती के आंगन में उनके 6 साल के पुत्र राजकुमार एम मुत्ता अपनी ही बाल लीलाओं में मग्न थे। उनका संसार बस खेल और खिलौनों का था, हर चिंता से दूर, हर बंधन से मुक्त। और फिर एक दिन खेलते खेलते राजकुमार एमुत्ता की नजर उन तपस्वी साधु पर पड़ी, नंगे पांव भिक्षा के लिए गुजरते गौतम स्वामी। उन्हें देखते ही मानो उस बालक का पूरा संसार ही थम गया हो। उनके उस नन्हे से दिल में न जाने कहां से श्रद्धा और भक्ति का एक सागर उमड़ पड़ा। वो सब कुछ भूलकर उस दिव्य आभा की ओर खिंचे चले गए। उन शब्दों की पवित्रता देखिए। उस नन्हे से बालक ने इतने निर्मल प्रेम से गौतम स्वामी को निमंत्रण दिया। उनकी आवाज में जो सच्चाई थी, जो भक्ति थी, उसने उस महान तपस्वी के कदमों को भी रोक लिया। वो मना ही नहीं कर पाए। घर पहुंचकर बालक दौड़कर अपने सबसे प्रिय लड्डू ले आए और पूरे भाव से साधु के भिक्षा पात्र में डालने लगे। गौतम स्वामी ने बड़े प्यार से कहा, बस बेटा पर्याप्त है। पर उस बालक का देने का जो आनंद था वो इतना गहरा था कि वो डालते ही गए। ये कोई दान नहीं था, ये तो भक्ति का एक सबसे निर्मल अर्पण था। अच्छा, जब गौतम स्वामी भिक्षा लेकर जाने लगे, ठीक उसी समय उस नन्हे बालक के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो उनकी अनंत जन्मों की यात्रा को एक नई ही दिशा देने वाला था। बड़ी मासूमियत से बालक ने पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, ये दीक्षा क्या होती है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक आत्मा की मुक्ति के मार्ग को जानने की एक अनंत प्यास थी। गौतम स्वामी ने अपार करुणा से उस बालक को समझाया। कहा, बेटा, दीक्षा का अर्थ है संसार के सारे मोह, सारे बंधन, सब कुछ त्याग कर बस अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलना। एक ऐसा जीवन जीना जहां किसी भी प्राणी को मन से, वचन से या कर्म से कोई कष्ट ना पहुंचे। उन्होंने आगे समझाया कि देखो, गृहस्थ जीवन तो हर पल नए कर्मों में बांधता है, लेकिन एक साधु का जीवन वो हर तरह के पाप से, हर तरह के मोह से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। ये जीवन के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग धाराएं। और बस ये ज्ञान सुनते ही बालक एमुत्ता के उस कोमल से हृदय में वैराग्य की एक ज्वाला सी धधक उठी। वो तुरंत अपनी मां रानी श्रीमती के पास पहुंचे और दीक्षा लेने की अनुमति मांगी। सोचिए जरा, एक मां का दिल प्रेम और चिंता से कांप उठा होगा। उन्होंने अपने बेटे को परखते हुए कहा, बेटा मेरा लाल, दीक्षा लेना कोई खेल नहीं है। साधु का जीवन तो कांटों पर चलने जैसा होता है। वहां ना ये राजमहल होगा, ना कोई सेवक। तुम इतने कोमल हो, ये सब कष्ट कैसे सहोगे? अब उस नन्हे से बालक का उत्तर सुनिए, ऐसा उत्तर जिसमें जैसे युगों युगों का ज्ञान समाया हो। उन्होंने बड़ी ही अद्भुत शांति से कहा, मां, संसार के दुखों का भी तो कोई अंत नहीं है, पर साधु जीवन के जो कष्ट हैं वो तो आत्मा को हमेशा के लिए दुखों से आजाद कर देते हैं। ये जवाब सुनकर मां निशब्द रह गईं। जब माता पिता ने अपने बेटे के दिल में ऐसा अटल निश्चय देखा, इतना गहरा ज्ञान देखा, तो उन्होंने भारी मन से लेकिन गर्व के साथ उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। और इस तरह वो 6 साल के राजकुमार एमुत्ता अब बाल मुनि एमुत्ता बन गए। खैर, कुछ समय बीता। एक दिन भिक्षा से लौटते समय बाल मुनि एमुत्ता ने कुछ बच्चों को देखा। वो पानी के एक छोटे से गड्ढे में खेल रहे थे। उन्हें देखकर उनका जो बाल मन था वो कुछ पलों के लिए अपना साधु धर्म जैसे भूल सा गया। वो भी उन बच्चों के साथ खेलने लगे और अपने भिक्षा पात्र का ढक्कन लेकर उसे ही नाव बनाकर तैराने लगे और खुशी से चिल्लाए, देखो देखो, मेरी नाव भी तैर रही है। उस एक पल के लिए वो एक साधु नहीं, बस एक बच्चे थे। ये कोई भूल नहीं थी, ये तो बस मासूमियत की एक झलक थी। तभी वहां से गुजर रहे दूसरे साधुओं ने उन्हें देखा और बड़े ही कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में याद दिलाया, बाल मुनि, क्या तुम भूल गए?
हमने तो किसी भी जीव को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा ली है। इस जल में अनगिनत जीव हैं। उन साधुओं के शब्द बाल मुनि एमिमुत्ता के कानों में पड़े और उनकी चेतना जैसे जाग उठी। उन्हें अपनी भूल का इतना गहरा एहसास हुआ कि उनका दिल अपार दुख और पश्चाताप से भर गया। वो कांप उठे और सोचने लगे, हे प्रभु, मेरे हाथों ये क्या अनर्थ हो गया। उनके अंदर पश्चाताप की एक ऐसी प्रचंड आग जली जो साधारण नहीं थी। उन्होंने मन ही मन उन सभी जल जीवों से जिन्हें अनजाने में कष्ट पहुंचा था, करुणा से क्षमा मांगी। उनका वो पश्चाताप इतना सच्चा था, इतना तीव्र था कि उस एक अग्नि ने उनके जन्म जन्मांतर के सारे घातक कर्मों को एक ही पल में जलाकर भस्म कर दिया। और उसी क्षण, उसी एक सच्चे पश्चाताप के बल पर उस नन्हे से बालक ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो एक साधारण बालमुनि से एक केवली बन गए, एक ऐसी आत्मा जिसे ब्रह्मांड का कण कण रोशन हो गया। इसके बाद की घटना देखिए। केवली एमुत्ता मुनि जब भगवान महावीर की सभा में पहुंचे तो उनकी चाल में, उनकी आभा में एक अद्भुत दिव्यता थी। वो सीधे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां दूसरे केवली विराजमान थे। कुछ वरिष्ठ साधुओं ने अज्ञानतावश उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी स्वयं भगवान महावीर की वाणी गूंजी, ठहरिए। एमुत्ता मुनि ने अपने निर्मल पश्चाताप से अपने सभी घातक कर्मों को नष्ट कर दिया है। वो अब एक केवली हैं। ये सुनकर सभा में बैठे सभी साधु चकित रह गए। उन्होंने उस दिन एक परम सत्य जाना कि आत्मा की उन्नति उम्र या अनुभव से नहीं होती, बल्कि भावों की परम शुद्धता से होती है। ज्ञान पाने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं होती। इसके बाद केवली एमुत्ता मुनि ने अपना बाकी का जीवन जगत के कल्याण में बिताया और अंत में जन्म और मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर उन्होंने परम मोक्ष को प्राप्त किया। तो अंत में ये कथा एक प्रश्न छोड़ जाती है। एक बालक की वो सच्ची निष्ठा, वो निर्मल हृदय हमें दिव्यता के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद सबसे गहरा आध्यात्मिक पाठ एक बच्चे के उसी निर्मल हृदय में छिपा होता है।